इसी बीच बड़ी खबर आ रही है स्वदेशी ऐप जियोमीट से जुड़ी हुई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियोमीट का इस्तेमाल करने के बाद उसे जूम ऐप से बेहतर ऐप बताया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप में आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है। अमिताभ कांत ने जियोमीट ऐप को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। अमिताभ कांत ने जियोमीट ऐप को जूम से बेहतर बताया है। उसके इस्तेमाल के बाद उन्होंने कहा कि इसका डेटा जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, देश के अंदर ही इसका डेटा रहेगा और इसमें वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ट्विटर पर लिखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जियोमीट का इस्तेमाल किया है। ये अच्छा और आसान है, जूम से बेहतर है। मीटिंग और पासवर्ड पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कॉल की क्वालिटी बेहतरीन है। पूरा डेटा भारत में ही है। भारत की प्रमुख तकनीकी उपलब्धि में के रूप में उभर रहा है। इस चुनौतीपूर्ण समय में इसके आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और अब भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यहाँ कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में अब तक कोरोना मामलों का आंकड़ा 6,73,165 हो चुका है। वहीं इनमें 4,09,083 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 19,268 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 2,44,814 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर 2 लाख के पार ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है। कोरोना मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 1 लाख के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां पर कोरोना के मामले 97,000 से ज्यादा हो चुके हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है, जहां पर 35,000 से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 26,500 के पार हो गई। हालांकि दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,12,67,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 60,59,565 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,30,137 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 52 लाख एक्टिव केस हैं करीब। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 28,39,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 15,77,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,74,000 के करीब पहुंच चुकी है। भारत चौथे नंबर पर, जहां मरीजों का आंकड़ा 6,73,000 से ज्यादा हो चुका है। पेरू 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक और आईईडी बरामद हुई है। सेना ने इलाके को अपने कब्जे में लेकर आईईडी को नाकाम कर रही है और इससे पहले पुलवामा के गंगू इलाके की सड़क पर एक आईईडी का धमाका हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। आतंकियों ने सीआरपीएफ और सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था। आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर तलाशी अभियान तेज कर रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि आईईडी जो है एक और डिटेक्ट हुई थी उसी एरिया में, क्योंकि पहले एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो घायल हो गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टला। अगर वो निशाने पर लग जाती वो आईईडी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके साथ में ही एक और जगह पे ऑर्चर्ड्स में आईईडी रखी गई थी, लेकिन वो डिटेक्ट हुई और अब उसको डिफ्यूज किया गया, एक धमाके के साथ ट्रिगर किया गया उस आईडी को और अब वो जो है नाकारा कर दिया गया उसको, यानी कि वहां पे भी एक हादसा जो है वो टाला गया है। अगर वो आईडी भी अगर ब्लास्ट हो जाती या वहां पे अगर आर्मी या सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये दूसरा एक मौका ये जो है देखने को मिला है, खासतौर से पुलवामा में, जहां आईडी से निशाना बनाने की कोशिश की गई है आर्मी या सीआरपीएफ को। इससे पहले भी आपको मालूम है कि एक सेंट्रो गाड़ी में एक भारी मात्रा में जो है मवाद बरामद किया गया था, बारूदी मवाद, उसमें आईईडी रखी गई थी और उसका भी यही मकसद था कि कहीं पे आर्मी या सीआरपीएफ को निशाना बनाया जा सके।